आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। ये देखिए दूसरा वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने लगभग 80+ ऑब्जेक्टिव देखा था, लेकिन उस वीडियो में ही मैंने बोला था कि हम आपको एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें टोटल आपको 100 वीडियो का सॉल्यूशन 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताएंगे। बट मैंने 99 का सॉल्यूशन को सॉल्व कर लिया है, बस एक रह गया, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का टोटल 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि आज ही के दिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम में जो आया है। हमारे पास पुस्तक प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सी है। अगर आपके पास ए बी या कुछ और है, फिर भी देखिए प्रश्न एक ही होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप ध्यान से मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने 100 में से कितना सही किया। अगर आपने 50 बनाया है तो आपका 50 में कितना सही है, आपको 50 ही बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इसमें पूरा 100 का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए प्रत्यय जो लास्ट में होता है, तो मिलनसार में हमारा प्रत्यय है सार। निर्भय शब्द में उपसर्ग है तो निर। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो देखिए सर्वनाम कोई आदमी, ठीक है, कोई। वह घर से बाहर आया, तो देखिए इसमें से, ठीक है, चिन्ह क्या है से, और ये दूर हो रहा है ना घर से, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 5 में। सोना धातु कौन सा लिंग है, तो देखिए धातु होता है हमारा पुल्लिंग, ठीक है। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है, तो तोता क्या, दुनिया में सारे तोता को तोता ही बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह। घो का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए घो का उच्चारण स्थान होता है कंठ। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो देखिए महोत्सव महा प्लस उत्सव, यानी आ प्लस उ मिलता है तो ओ बन जाता है शो महोत्सव, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा डी। इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 10 में। तो नंबर 10 में देखिए बात बनाना मुहावरे का अर्थ है बहाना करना। हमने आपको बताया था ना कि एक ही प्रश्न है जो कि जिसका उत्तर अभी हमें नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 11। अगर हम आपको पता है, आपने बनाया है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर 12 में शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, 105। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे, भाई के रूप में। तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 15। नंबर 15 में जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता नाम था शंभुरत्न। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, क्राफ्ट वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो देखिए गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। देखिए ये कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है ना सही उत्तर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है, पुत्र वियोग। अगर आपको 17 का सही उत्तर पता है आपको, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। शमशेर बहादुर की रचना निम्न में कौन सी है, सतह से उठता आदमी। इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 20 में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। गांव का घर शीर्षक कविता के रचना कौन कौन है, तो गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार है हमारे ज्ञानेंद्र पति। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। फिर आगे हम लोग चलते हैं 23 में। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, लेखक के पिताजी ने। 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, 4। फिर अब हम लोग चलेंगे कितने नंबर में, 25। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो कारमेन पहले 4 बच्चों को खो चुकी थी। जो का उच्चारण स्थान है, तो देखिए हमारा जो का उच्चारण स्थान है तालु।
को वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इनमें से कोई नहीं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है नी प्लस रोग, ठीक है, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे नंबर 13 में। 30 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो देखिए तात्कालिक तत्व, ये तात्कालिक तत्व भी हो सकता है, ठीक है, तो ये तात्कालिक हम मार सकते हैं। विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो विंध्याचल एक पर्वत का नाम है और किसी खास पर्वत का नाम है, सो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंह शब्द है, तो मुंह शब्द देखिए कोई भी शरीर का अंग पुल्लिंग होता है। सैया शब्द है, तो सैया जो है ना ये हमारे बिस्तर का संस्कृत है, तो ये हो जाएगा ए तत्सम। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो देखिए कोई चंचली मारा होगा तो कोई चंचलानी मारा होगा, लेकिन जिस तरह से छात्र का छात्रा होता है तो हमारे चंचल का चंचला होता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे 35 में। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो अरे। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, तो देखिए को, ठीक है, तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? देखिए शब्द अगर अकेले है तो शब्द, अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए तो पद। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो द्रव्यवाचक पानी है, क्योंकि पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं किंतु मापिया तौल सकते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में हमारा कुल 11 सर्वनाम है। कुल कितने? 11। अब हम लोग चलेंगे नंबर 40 में। वह कौन है जो सो रहा है? तो देखिए सो तो रहा है बट कौन सो रहा है ये पता नहीं है, सो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए पास किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए? तो राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना पहने हुए फटा कुर्ता, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 44 में। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं 45 में। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किसकी रचना से उद्धृत है? पुत्र वियोग। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है हमारे मैथिली भाषा में। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था स्वाधीनता सेनानी, यानी स्वतंत्रता सेनानी। अब हम लोग चलेंगे नंबर 50 में। तो 50 में आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? भगत सिंह का। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी, ठीक है, एक बिजनेसमैन थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ रहने का था? तो देखिए इसमें भी थोड़ा हमको 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, कलानौर या मांझे, तो आप इसको भी थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा, आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए जयप्रकाश नारायण जी। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। फिर हम लोग चलते हैं 56 में। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? क्रांतिकारी विचार का। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उर्वशी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली बना दिया? पुरुष। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो अर्धनारीश्वर। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अब आगे हम लोग चलेंगे नंबर 62 में। ओ मेरे सपने शीर्षक किनकी रचना है? तो ओ मेरे सपने शीर्षक मोहन राकेश जी की रचना है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? सागौन के तने पर।
दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नीम की खेती के लिए लाया गया? भुइया। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 1930 ईस्वी के आसपास, यानी 1929 में हुई थी। तो आसपास क्या 1930 में है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था पंजाब में। तो पंजाब में, इसमें पंजाब ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, और जिसका नाम था जंडीवाली गली। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, जंडीवाली गली, अमृतसर। फिर हम लोग चलते हैं 67 में। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती है बिस्नी की पड़ोसन। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वी राज रासों की भाषा। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसमित लगा क्योंकि वह क्या है? एक कविता का संग्रह है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं 71 में। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो सच्चिदानंद बादशायन हीरानंद का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। ठीक है। तो 71 का हो जाएगा नंबर बी। फिर आगे हम लोग चलते हैं 72 नंबर में। जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? तो देखिए पद्मावती है, अखरावट है, चित्ररेखा है, बट भक्तमाल नहीं है। राधार सकेली किसकी रचना है? जायसी की। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? राधार सकेली की। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो इसका हो जाएगा दोहावली। ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। हनुमान वाहक रचना कितने छंदों की है? 44 छंदों की है। टोटल 44 छंदों की है। 79 में देखते हैं रामचरितमानस निम्न में क्या है? महाकाव्य। छपै के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? जायसी। ठीक है। फिर चलते हैं 81 नंबर में। 20 किलो चावल। तो देखिए 20 किलो चावल को नहीं गिन सकते हैं। 100 परिमाण बोधक विशेषण। राम सोता है कौन क्रिया? आक्रमक क्रिया। नरके ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। ठीक है। नरके ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल। आगे चलते हैं 84 मार्क नंबर में। निम्न में अव्यय कौन है? तो देखिए अव्यय है हमारा बल्कि। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है उ। शक्ति शब्द में प्रत्यय है ती। ठीक है ना। आगे चलते हैं 87 में। अजय शब्द का विशेषण है अजीत। 2 पदों का योग किस में होता है? संधि में। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष। फिर हम लोग चलते हैं नंबर 90 में। अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि हमारा तत्सम है, तद्भव आग। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए 92 का डी नंबर। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। महादेव शब्द का पर्यायवाची है शंकर। दूषित शब्द का विलोम है स्वच्छ, यानी 94 का ए नंबर। फिर आगे चलते हैं 95 में। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है नवागुंतक, नवागंतुक। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग है हलवाइन। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। यथासंभव शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो इस वीडियो में देखिए हमने लगभग 98 से 99 ऑब्जेक्टिव को देखा है। ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने मार्क्स यानी कितने सही बनाए हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मिलेगा, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज रात को इसका एक बार इसका सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।